आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की हेमंत सरकार पर राज्य के सभी योजनाओं में कमीशन लेने का आरोप लगाया है। बिना रिश्वत पैसे लिए राज्य में कोई काम नहीं हो रहा है। राज्य की सरना संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम हेमंत सरकार कर रही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जैक का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों फाइल मुख्यमंत्री लेकर बैठे हुए हैं। जो बेटा अपनी बाप का बात ना सुनता हो, वो राज्य की जनता की बात क्या सुनेगा? जो कार्यकारी अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात नहीं सुनता, केंद्रीय अध्यक्ष जी का बात नहीं सुनता। आप लोग नहीं छापा था कि गुरुजी ने कहा 19 का 32 का खतियान लागू करना होगा। 2 साल हो गए, गुरुजी का बात मान रहे हैं हेमंत सोरेन जी? गुरुजी ने एक और अभी सोराय भवन जिसमें मामला चल रहा, जो जेएमएम का अधिवेशन हुआ था, गुरुजी ने कहा योजना बनाओ गांव में। हमने योजना बनाया था, गुरुजी का जो भी था हमने पालन किया था। आज तक कई योजना गांव में बना रहे हैं हेमंत सोरेन जी। तो जो बेटा जो गुरुजी के कारण आप गद्दी पाया हो, अपनी बाप को बात नहीं सुन रहा। और इस चापलूस लोग बैठे हुए जेएमएम के लोग खाली एक परिवार की भक्ति में लगे हुए, चापलूसी करके अपना पत्नी जो इलाहाबाद में पढ़ लिख रही थी काम, उसको लाके यहाँ जैक में नौकरी दे दिया। यहाँ जैक में नहीं था कोई, क्या यहाँ का झारखंड वासी कौन है जैक में? कौन कौन लोग हैं? कोई एक भी बताओ आदिवासी मूलवासी है जैक में, एक जेपीएससी में? झारखंड मुक्ति मोर्चा चापलूस लोग मुंह बंद रखो। रघुवर दास जब खोलेगा ना, क्या क्यों गुरु जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा थूकेगा संथाल की जनता। पहले योजना को स्वीकृति कराने में पैसा लिया जाता है। ये मेरा सरकार पर सीधे गंभीर आरोप है। और आप भी पत्रकार भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा इसकी थोड़ी खोजबीन जारी करिए। मैं जो बात कर रहा हूँ अक्षर साथ सत्य कर रहा हूँ। पहले योजना को स्वीकृति करने में कमीशन, फिर टेंडर फाइनल होने पर फिर कमीशन, उसके बाद योजना के लिए जब जब आवंटन जाएगा तब तब पैसा कमीशन लेना। समझ में आ रहा है? जब ट्रेजरी में बिल जाएगा तो बिना कमीशन दिए ट्रेजरी से बिल भी पास नहीं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूं मुख्यमंत्री जी का, कि इस सिंडिकेटों का इतना आतंक हो रहा कि मीडिया को भी धमकाया जाता है। अगर हमारे अनुकूल आप नहीं छापोगे तो विज्ञापन आपका हम बंद। तो कुछ लोग तो भोपू बन गए हैं सरकार का। लेकिन मेरा आप सभी पत्रकार मित्रों से, आपकी कोई गलती दोष नहीं है। कुछ मालिक तो सरकार के भोपू बन के काम कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता का मुझे कोई शिक्षा देने का नहीं है। पत्रकारिता को जहाँ तक मैं समझता हूँ देश का सबसे मजबूत स्तंभ है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका से भी ज़्यादा महत्व पत्रकारिता का, क्योंकि आप ही हमारे गांव में रहने वाले सुदूर क्षेत्रों को भी सरकार की, न्यायपालिका की, विधायिका की राजनीतिक गतिविधियों का आप ही निष्पक्ष होकर बात रखते हैं। आपकी बात पर जनता विश्वास करता है। इसलिए मैं सभी
समाचार पत्र के समूहों के प्रबंधक से अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका, सरकार अच्छे काम कर रहे हैं, 100% उसको भी समाज के समक्ष लाना चाहिए, लेकिन सरकार की नाकामियां को भी जनता के बीच लानी चाहिए, ताकि एक निष्पक्ष, जो लोकतंत्र में हमारा ये चौथा स्तंभ है, निष्पक्ष होकर जनता के समक्ष, चाहे हमारी गतिविधियां हो चाहे सरकार की गतिविधियां, उसको निष्पक्ष रखने का काम आपके द्वारा हो। मैं फिर से आप सबको नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ, नए संकल्प के साथ आपकी लेखनी में इतनी ताकत हो कि सरकार हिलने लगे। ये शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।